परमहंस सतगुरुदेव रामानंद सत्यार्थी जी द्वारा दिया गया प्रवचन 5/4/1981, स्थान राजयोग मंदिर, रघुवरपुरा, गांधीनगर, दिल्ली। आप लोग सत्य का विचार करने के लिए और सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए हो। समय शुभ रहता है। अच्छे विचारों के लिए मैं आपको अपनी शुभ भावनाएं समर्पण करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। संत तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रखिए तुला एक अंग, तुले न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्गों और अपवर्गों का सुख तकड़ी के एक पलड़े पर रख दिया जाए और सत्संग की एक घड़ी एक पलड़े पर रख दी जाए तो वो सारे सुख मिलकर उस एक घड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते। सत्संग की महिमा शास्त्रकारों ने बहुत वर्णन की है। कलयुग में केवल नाम आधारा, खासकर कलयुग के बीच में नाम का आधार बहुत जबरदस्त है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि सत्संग के बीच में सत्य का ही संग हो तो अच्छा है, वरना इस शब्द की तो हीन है। सत्संग के अंदर सत्य ही वर्णन करना चाहिए, क्योंकि सत्य जो है वह कड़वा जरूर होता है और सत्य बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आखिर में वही फायदेमंद होता है। और जो बात सच्ची होती है वही अच्छी होती है, अगरचे कड़वी भी क्यों न हो। अब आपको तो क्या समझाना है, परंतु मैं अपने मन को समझा रहा हूँ कि मुझे भी सत्य की स्टेज पर बैठकर सच्चाई का ही इस्तेमाल करना चाहिए और सच ही बोलना चाहिए, चाहे वह किसी को अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन मैं अपनी इस यूनिफॉर्म की परवाह जरूर करूंगा। सत्संग के मायने यह है कि वह परमात्म देव, जिसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, जिसको अकाल पुरुष, कभी न मरने वाला भी कहते हैं, जो सबसे ऊंचे दर्जे का है, जो सब ऋषियों और अवतारों को भी भेजता है और वक्त पर उन्हें समेट लेता है। संसार कई दफा आता है, कई दफे चला जाता है, लाखों करोड़ वर्ष बीत चुके हैं, जमीन तह बारह हो जाती है, लेकिन सत्य सत्य है। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो कल भी सच था, आज भी सच है और हमेशा सच रहेगा। सच का वर्णन करना बहुत कठिन है, क्योंकि सत्य कहना बड़ा मुश्किल होता है। सभी महापुरुषों ने सत्य को जानने की जो विद्या दी है, उस पर कई प्रकार की मोहरें लगा दी हैं और उनको खामोश भी किया है, लेकिन दुनिया मुखालफत करती रही। इसके बावजूद भी संसार में महापुरुष आते रहे, चाहे उनके बंद बंद काटे गए, चाहे उनके सर बरगेसों से परखे गए, चाहे उनको वेदों में बैठाया गया, लेकिन वह सत्य का प्रचार करने से कभी न चूके। एक दफा की बात है, श्री गुरु महाराज जी ने मुझसे कहा कि बेटा, ये कलयुग का जमाना है, दुनिया नरकों की तरफ धमाधम जा रही है, क्यों नहीं आप इसका पार उतारा करते। तो मैंने कहा, मैं कब इनकार करता हूं। मेरा धर्म होगा कि मैं आत्म धर्म पे और सत्य का ही प्रचार करूंगा, आत्म धर्म और ब्रह्म विद्या पर ही बोलूंगा और अपनी जरूरियातों को कम से कम करने की कोशिश करूंगा। यह मेरी अटूट प्रतिज्ञा है, जिसे मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो भी मेरा बड़े से बड़ा सेवक या शिष्य हो, जो गलती के रास्ते पर हो, तो मैं उससे कहूंगा कि तुम आओ या हरगिज न आओ, चाहे वह कितनी भी सेवा करता हो, मैं उसको गलत रास्ते पर चलने की आज्ञा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अपने उद्देश्य से नहीं हटना है। जब मैंने ग्रंथों को खोल कर देखा तो उन्होंने बना बना कर बातें की हैं। सीधी सच्ची बातें करना, उनकी लिखना उनको भी मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि निकल जाती है सच्ची बात, जिसके मुंह से मस्ती में फकी है मसलहत बीसी, वो रिंदे बादा ख्वार अच्छा। छिपाने की बनस्पत
अगर सच्ची बात मुंह से निकल जाए, रहिंद के मुंह से तो बहुत निकली। जो से जनू है और हैं पर्दे मजाज की, दुनिया को बेनकाब किए जा रहा हूं मैं। मजाज के पर्दे, इश्क मजाजी के पर्दे इश्क हकीकी के ऊपर छपे हुए हैं। मैं दुनिया को बेनकाब कर रहा हूँ, पर्दे हटा रहा हूँ। मेरा मतलब यह है कि प्रत्येक मनुष्य को एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ईश्वर की पूजा करनी है जो सतगुरु की कृपा से आता है। गुप्त है लेकिन वह मिलता गुरु की कृपा से है। गुरु ग्रंथ साहब में एक जगह पर आता है, वह कहते हैं, सतगुरु हस्तमी वो तो सच और तो किसी से खुले नाही। यह कुंजी सतगुरु के हाथ है और वो ही इसे दिखाता है। और बाहर की दुनिया फूंकने वालों, उसको गुरु अपने ही घर में बैठाता है। घर में घर दिखलाए दे सो सतगुरु पुरख सुजान। अपने ही घर के अंदर अपना ही घर वह दिखला देता है। मैं ही भूला फिरता हूँ और बाहर भटक रहा हूँ, फिर रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ। और सतगुरु मुझसे कहता है, आओ बेटे, बाहर क्यों दौड़ते हो, तुमको अपने ही घर में बैठा देता हूँ। भगवत गीता की 15वें अध्याय का पहला श्लोक है, ऊर्ध्व मूल मधा शाखा अश्वतम प्राहुर्यमयम छंदासी यत् से पर्णानी यस्तम वेद स वेदवित। ऊपर जिसका मुड़ है, नीचे जिसकी शाखाएं हैं, एक अव्यविनाशी दरखत है। लेकिन जो आत्मा कभी नाश न होने वाला है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, उसकी टहनियाँ हट जाती हैं, फूल झड़ जाते हैं, टहनियाँ हट जाती हैं, लेकिन वो ही बीज जो नीचे बोया था वो फिर सिर पर आकर बीज बन जाता है। फिर वही बीज बो दो तो फिर वही दरखत पैदा हो जाता है। यह बीज अविनाशी है, दरखत हिलने डुलने वाला है। यह है भगवत गीता का श्लोक, यस्तम वेद स वेदवित। जो इस दरखत को जान लेता है वो सब वेदों को जान लेता है। अब यह महिमा जो महापुरुष कह गए हैं, शायद कोई वृक्ष होगा, लेकिन इस राज से पर्दा सतगुरु ही हटाते हैं और उसको निहात आसान बनाकर दे देते हैं। वो अव्यय अविनाशी वृक्ष कौन है, जिसका मुड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। यह हुई बड़ी ऊंची बात। उल्टा मार्ग कठिन दोहैला, बिरला कोई जाने सतगुरु का चिल्ला। आमतौर पर दरख्तों की जड़ें नीचे होती हैं, शाखाएं ऊपर, उसको हम जाने कैसे। यह एक बड़ा महिमा हुआ। अब ज्ञान गीता के बाद फिर आता है, इसका पर्दा गुरु हटाते हैं। ऊपर से यही इंसान जो तुम लोग बैठे हो, यही अव्यविनाशी दरखत होता है। जड़ें ऊपर हैं, सर के बाल ऊपर हैं, शाखाएं नीचे, ये टांगे शाखाएं हैं। यस्तम वेद स वेदविद। जो इसको जान लेता है वह सारे वेदों को जान लेता है। यह भगवान कृष्ण कह रहा है, यह मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि उनकी ही जबान से कह रहा हूँ। जो इसको जान लेता है सारे वेदों को जान लेता है। यही बात सारे महापुरुष कहते चले आ रहे हैं। जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, तुम ईश्वर को नहीं पहचान सकते हो। कहो नानक बिना पा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे, भ्रम की काई नहीं मिटेगी। फिरते रहो जहां तुम्हारी चाहम हृदय संविष्टो मता स्मृति ज्ञानन अपोहनन च वैदेश च सर्वहम वेद वेदो वेदांत कृत कि देवाधिदेव चाहम। मुझको न शहर गुलशन और गुलजार में ढूंढ, मुझको झाड़ी में न वन में न खसोखार में ढूंढ, मुझको मथुरा न ऋषिकेश न हरिद्वार में ढूंढ। अगर तेरे अज्ञान के पर्दे, तेरे जज्बात के पर्दे तेरी आत्मा के ऊपर से उठ जाएंगे, तो तुझे अपने ही घर में अपनी ही चीज नजर आएगी। घर में घर दिखलाए दे सो सतगुरु सुरत सुजान। भगवत गीता में कहता है, अहम सर्वस्व प्रभवो मता सर्व प्रवर्तते। मैं ही सब जीवों में प्रवर्तमान हूँ, मुझसे ही ज्ञान बुद्धि वगैरह वगैरह पैदा होते हैं।
मैं तमाम प्राणी मात्र के हृदय के अंदर ठहरा हुआ हूँ, रहता हूँ। सर्वस्व चाहन हृदय सन्विष्टु, मैं समांतर प्राणी मात्र के हृदय में रह रहा हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और ताकत पैदा होती है। वेदेषु वेदेषु सर्वे वहम वेद वेदो, मैं समांतर वेदों में, उपनिषदों में, संतों के प्रवचनों में जो कुछ जानना है, आखिर में ये जानना है। वेदांत कृत जो बातें हैं, जान जान कर आखिर में जो जानना है, वह यह जानना है। वह कहता है, कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में यह शरीर रूपी दरखत कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है, पहले हमें अपने आप को जानना है, यही मूल मंत्र है। हमें सब कुछ छोड़कर, सारी तरफ से नजरें हटाकर अपने आप के अंदर आना है। यहीं से परमात्म तत्व शुरू होता है। बाहर मूल ना खोजिए, घर में ही विधाता, मन मूरख हरि मंदिर की सार न जाने, वृथा जन्म गंवाता। सब जीवों में एको सर्वदा, सतगुरु सच्ची छाया सब जीवों में रहता है, सतगुरु के शब्दों द्वारा प्राप्त होता है। मेरा मतलब कहने का यह है कि आप अपने आप को देखें, लेकिन हम अपने आप से दूर भागते हैं। सवाल यह है कि जब वह परमात्म देव हमारे अंदर रहता है, तो यह सूरज, यह चंद्रमा, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी वस्तुएं जितनी भी हैं, हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन हमको समझेगा कौन? इसके लिए गुरु साधन कहते हैं। सतगुरु अष्टमी हो तो सर्वे माही, बिना शब्द के अंदर अंधेरा, न रहे वक्त न छूटे फेरा। बगैर शब्द के अंतर में अंधेरा है, वो वस्तु जैसी है, दिखती भी नहीं। वह फेरा जो आवागमन का चक्कर है, वह भी नहीं छूटता। अगर तुमने उसको पाना है तो अपने अंदर पाना चाहिए। यह है ज्ञान की अनंथाई मंजिल। इसको जानने का नाम है ब्रह्म विद्या, और यही चीज है जिसको सारे महापुरुष आदि जुगादि से लेकर अंत तक कहते चले आ रहे हैं। सब कह गए एक को नाही, गुरु गुरु एक महेश अनेक। गुरु का गुरु एक होता है, सिद्धांत एक होता है, उनका भेष अलग अलग है। और सारे सयाने पुरुष यही कहते हैं। जो उपदेश ब्रह्म विद्या का महात्मा बुद्ध ने दिया, वही जैन ने दिया, वही हजरत मोहम्मद ने दिया, वही महर्षियों ने दिया। प्रासर, वशिष्ठ, व्यासदेव, जितने महापुरुष, सबके सब यही उपदेश दिया है। नानक देव की ताकत ने भी यही उपदेश दिया है। कई लोगों में इसका लफज का भेद है, जबान दानी का फर्क है, हकीकत में सबका मतलब एक ही है। चाहे उसे जल कहो, पानी कहो, आब कहो, चीज पानी एक ही है, लफज का फर्क है। इस तरह से यह विषय विद्या है, मिलती गुरु से है, रहती गुप्त है, महान विद्या है। सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि जिसको सतगुरु एक बार ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दें, तो पहले ही दिन उसकी 84 लाख कट जाती है। फिर वह मनुष्य योनि में ही आता है, किसी कुत्ते बिल्ली वगैरह की योनि में नहीं आता। आगे भजन करे या ना करे, इस नाम को आगे चलाए या ना चलाए, यह बात तो अलग रही। लेकिन पहले दिन ही सतगुरु ने जब उसके कान में ये बात कह दी, तो उसकी 84 कट गई। उसके बाद जो दरखत मैंने बयान किया, जो जो यह ऊपर चढ़ता जाएगा, इसी तरह उसकी जन्म जन्मांतर तरक्की होती चली जाएगी। यह स्वर्गलोक, बैकुंठ लोक, ध्रुव लोक इत्यादि जो देवलोक वगैरह क्षेत्र हैं, यह सब इसी दरखत के नीचे से ऊपर चढ़ने वाले हैं। ऊपर सिरे पर जाकर ब्रह्म विद्या आती है। मैं कहता हूं, अगर कोई शख्स उस सिरे पर आखिर में एमए तक नहीं पहुंच पाता है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी तक जितना भी पढ़ेगा, उसका ज्ञान फायदेमंद ही रहेगा। जिस वैतरणी नदी को पार करने के लिए जीव का जब अंत होता है, शास्त्रकारों ने लिखा है कि इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए बड़े बड़े पुण्यों, यज्ञों की जरूरत होती है। लेकिन तजर्बे से साबित हुआ कि गुरु एक दफा ही छुटकारा दिला देते हैं। यह है महिमा।
यहाँ पर कई बैठे होंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर कई बैठे होंगे, इत्थे उत्थे फायदा है, लोक परलोक में उसको फायदा है, उसके दानों हाथों बीच लड्डू हैं, आगे खांदे खिलांदे मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है, यहाँ भी दर्जेवार बढ़ता जाता है, हर प्रकार का उसको सुख है। जो ब्रह्म विद्या को पूर्ण न करके मर जाता है, दूसरे जन्म जन्मांतरों में आकर वह अच्छे परिवारों में पैदा होता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्बलतरम लोके जन्म यदि दर्शम। इस प्रकार चलता हुआ जिसका योग अभी पूरा नहीं हुआ है, वह जब दूसरा जन्म लेता है तो अच्छे कुल में धनाढ्य और बड़े संपदा वाले और धर्मवान संपदा वाले, अथवा योगी नामे कुले भवति धीमताम, योगियों के कुल में जन्म लेता है। यह बात उसके पिछले जन्म से चली आ रही है। बाबा चांद 9 साल के बच्चे थे, खेलने के लिए बच्चों के साथ बाहर चले गए। एक मोहन के साथ खेलते खेलते बार आ गई। बार पूरी करते करते शाम हो गई, रात हो गई। चलो घर चलें, घनी देर हो गई है। उससे कहते हैं, तुमने आज बार नहीं दी, कल बार दो देना। मोहन घर गया और मर गया। दूसरे दिन बाबा बाबा सब उनको कहते थे, क्योंकि गुरु महाराज जी के पुत्र थे, और बच्चों के साथ लेकर उसके घर गए। बाबा कहने लगे, मोहन को बाहर निकालो, उनसे कोई कड़वी बात तो कह सकता नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी मोहन मर गया है। मर क्यों नहीं गया? वह बहाना कर रहा है, वो अंदर पड़ा हुआ था। ठोकर मारी, उठ मोहन। मोहन उठकर बैठ गया और उसको पकड़कर बाहर ले आए। आहिस्ता आहिस्ता यह बात चलते चलते गुरु महाराज तक पहुंच गई, क्योंकि बड़ी असंभव बात थी, मरे हुए को जिंदा कर दिया। रात को घर गए, उन्होंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको शर्म आनी चाहिए। और वह वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया, क्योंकि उस पर बड़ा भारी अंबर छा गया था। स्थान बना हुआ है, लोग रोटियां बना बना कर लाते हैं, गरीब गुरबों को खिलाते हैं। इस सारी कथा से मेरा मतलब यह है कि जो पिछले जन्म से करते आ रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के घर जन्म लेते हैं। यही नहीं कि उसी समय, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, 7 मास मोहे अलख आराधा, यही बिच योग साधना साधा, तिंजो करी अलख की सेवा, ताते भई प्रसन्न गुरुदेवा, तुहे जब आई मोह पर दया, तब हम जन्म कर्म में आया। मेरा मतलब यह है, इस सारी कथा से जो आदमी गुरु से कह कह गए भी पढ़ रहा है, उसकी अंत तक यह नाश नहीं होती, वह चढ़ा चला जाता है। इसका शुरू में केवल जो नाम मात्र है, वो नाम भी बेड़ा पार करके रख देता है, और आखिर में वह ब्रह्मलोक तक पहुंचा देता है। इतनी नाम की महिमा है कि शास्त्रकारों ने इतना वर्णन किया है कि इसका हल मोथा बनाकर रख दिया। संत तुलसीदास जी कहते हैं, सुमरत पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, अपर अजर अजामल गज गन काऊ, भय मुक्त भय नाम प्रभाऊ, कहूँ कहाँ लो नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। मैं कहाँ तक नाम की महिमा का वर्णन करूं? राम भी नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सके। राम एक तापस्तीय तारी, राम ने एक अहिल्ला को तारा है। नाम अमित खल कोटि उधारी, और नाम ने करोड़ों दुष्टों का उद्धार कर दिया है। भंजहु राम एक भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू, सबरी गीत सुसैन सन, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित संसार। कितनी महिमा उन्होंने नाम की वर्णन की है। गुरु ग्रंथ साहब में नाम की महिमा का वर्णन करते करते पार नहीं पाया, और कहते हैं, कितने ग्रंथों को मैं खोल कर देखूं, लोग मुझसे आकर कहते हैं कि नाम जपने लगते हैं तो मन कहीं और चला जाता है। भाई, मन का दोष क्या? कई जन्मों से तुम संसार के अंदर पड़े हो, तुम्हारा मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। तुम एकदम बांध कर अंदर की तरफ कैसे लगा सकते हो? मन लगता है, नहीं लगता है, तुम अपना काम किए जाओ। चाकू को सेब के नीचे रखो,
या ऊपर रखो काट देगा, नीचे रखोगे तब भी काट देगा। मन लगता है या नहीं लगता, इसके मायने क्या हैं? एक सोए हुए बच्चे को माँ उठाकर दूध पिला देती है और बच्चे को फिर सुला देती है, उसे पता ही नहीं मैंने दूध पिया है कि नहीं पिया। तुम समझते हो क्या दूध उसके अंदर असर नहीं करेगा? बड़े बड़े पापी, अजामल पापी, नाम लिया, गणका इत्यादि जितने भी हैं, सब इसी नाम के प्रभाव से तर गए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः सर्व ज्ञान फलेने वर्षनि संतरियसि ये सिद्धांसी समिधो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। बड़े बड़े पापी, महान पापी से पापी, कृतम पापी, सर्वे भा पाप कृतमाह, जो दुनिया के बड़े बड़े पाप हों सारे करता हो, सर्वे ज्ञान पले ने वह वर्षनी संतरियसी, ज्ञान की परम नौका पर चढ़कर इस संसार सागर से पार हो जाता है। आगे कहते हैं ये से धान सी समुद अग्नि भस्मसात कुरु अर्जुन, आगे लकड़ियों का ढेर लगा हो, एक तिल्ली जलाकर लगा दी जाए, वह सारी की सारी को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए तुम नाम को जपे जाओ जो गुरुदेव ने तुमको कहा है। वो सारे तुम्हारे पापों को, इस समूह को नष्ट कर कर रख देगा और तुमको धर्मात्मा बनाकर रख देगा। मेरे अपने सामने एक बार बात हुई, उस समय मैं ग्रस्त में था। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा क्या मैं भी तर सकता हूँ, दुनिया का सारा पाप मैं करता हूँ। गिन गिन कर सुनाने लगा। मैंने कहा तेरी सारी बातें मंजूर, तू जो करता है करता रहे, चोरी करता है, बदमाशी करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, जो पाप कर्म करता है करता रहे, लेकिन मेरे सामने एक प्रण कर, सुबह शाम बैठकर आधा घंटा जाप किया कर, दिल लगे या ना लगे। उसने कहा मंजूर है। मैंने उसको नाम दे दिया। 1 महीने बाद, 6 महीने बाद मेरे पास आया, कहने लगा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, सारी शय छोड़ दी है। क्यों ने छोड़े? ये जो मिसालें लिखी हुई हैं अजामल पापियों इत्यादियों की, झूठी नहीं हैं। इसलिए मैं यह कहता हूँ तुम अपना काम किए जाओ, कि यह शिकायत मत करो कि मन लगता है या नहीं लगता, वो तुमको बना कर रख देगा और तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है, कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके, यह सारा संसार कर्म बंधन से बंधा पड़ा है। अगर तुमने थोड़ा सा कूड़ा रखा और ऊपर से और ढेर लगा दिए तो तुमको ज्यादा वक्त लगेगा। अतः अपने कर्मों की जो सफाई है उसे पूरी तौर पर साफ रखो। वह परमात्म देव हमारे दिल में रहता है। जिस जगह पर तुमने बैठना है साफ करके बैठते हो, तो परमात्मा को बैठाने में शर्म आती है क्या? उसके लिए मन की सफाई की जरूरत नहीं। जब कोई घर आवे, पहली बार आवे, तो नरम नरम गद्दों पर बैठाते हो, तो परमात्मा को क्यों पत्थर दिल पर बैठाते हो? उन्हें भी नरम नरम दिल पर बैठाओ। गरीब गुरबा की हिमायत करो, किसी बीमार की, किसी अपाहिज की सेवा करो। अपने शरीर से तुम्हारा मन शुद्ध होगा। जब तक इसके अंदर सफाई नहीं करोगे तो परमात्मा को कैसे बैठाओगे? कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ कर्म के फेर, कुछ पूर्व में प्राप्त, कुछ आप भी करो, यह न कहो। सतगुरु सिख के बंधन काटे, पर गुरु का सिख विकार से हटे। हर बात में जाकर यह न कहो गुरु महाराज जी फलानी गल कर दो, गुरु महाराज जी भजन करवाओगे तो करेंगे, गुरु महाराज जी जो मेरे मन को काबू कर दो, फलानी गल कर दो। हर बात में गुरु महाराज जी के पास जाते हो, तुम्हारा अपना फर्ज कुछ नहीं है क्या? महापुरुषों की यह बात है, कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में तमाम जो ये शक्लें हैं कर्मों से बंधी हुई हैं। अपने नेक काम करो, अच्छा काम करो, सब में ही परमात्मा है, हर एक में वह रहता है। मजहबों के चक्कर में आकर यह न कहो कि हम तो मोहम्मद साहब को ही जानते हैं और किसी को नहीं।
हम ईसा मसीह को ही जानते हैं और को नहीं। क्या इससे पहले परमात्मा कोई नहीं था? जो उनके असूल हैं उनके ऊपर अमल करो। ये हमें अच्छे असूल बता कर गए हैं। मैं यह तो कहता हूँ, मेरे कॉलेज की बिल्डिंग बहुत सुंदर है, मेरा प्रिंसिपल, मेरा प्रोफेसर बहुत लायक है, लेकिन सवाल यह है कि तू बता तूने क्या पढ़ा है। क्या तू इम्तिहान में पास हो जाएगा या पेपर में कुछ नहीं लिखेगा? वो अच्छे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, पर हमें भी कुछ पढ़ना है। जब तक हम अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करेंगे, हमारे मन के ऊपर से ऊपर जो मैल चढ़ी हुई है, जो सूरज बादलों से ढक गया है, आगे गीता में कहता है, नादति कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभो अज्ञानेन व्रततेन गुहायन्तम जन्तवः। परमात्मा किसी से पाप नहीं करवाता है, किसी से पुण्य नहीं करवा कहता है। वो तो ऊपर बैठा हुआ निरीक्षक के तौर पर देखता रहता है। जैसे तुम करोगे वैसी सजा रजा दे देगा। तुम मना नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर सारे कर्मों का टेप रिकॉर्ड हो रहा है। तुम इनकार नहीं कर सकते हो कि तुम कौन सा बुरा काम किया है। तुम खुद उसके ज्ञाता हो। तुम जैसा कर्म करोगे उसकी सजा या रजा साथ में मिलेगी। जो तीर एक दफा चला दिया, धनुष बाण से निकल गया, मार किए बिना नहीं रहेगा। जो एक्शन तुम करोगे उसका रिएक्शन जरूर होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सिर्फ इलाज करना ही काफी नहीं, फरेज भी करना है। मैं तुमको केवल नाम जपने के लिए ही नहीं कहता हूं। उस परमात्म तत्व अकाल पुरुष की एकता को ही प्रदर्शित करना नहीं चाहता हूं। साथ में तुमको यह भी बताता हूं, जो संसार के अंदर तुम काम करो, अच्छा काम करो। अगर कनक बीजोगे तो कनक काटोगे, जौ बीजोगे तो जौ काटोगे। जहर का दरखत लगा करके अमृत की इच्छा न करना, दूसरों को गाली दे करके अपने में यह ध्यान मत करना वो मेरी इज्जत करेगा। यह कभी न होगा। जो दोगे वो लोगे, जो बोओगे वो काटोगे। इसलिए कर्म उसका प्रधान है। दूसरों को क्रोध करके, दूसरों को तकलीफ दे करके दुख देना तो बाद में होगा, पहले तुम्हारी भट्टी जलेगी। जो बुरी हवा तुम्हारे अंदर से निकलेगी उसकी बदबू सबसे पहले तुम्ही को आएगी। अगर तुम उस परम पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको अपने कर्मों को ठीक करना होगा, क्योंकि यह उसकी बुनियाद है। और जब तक तुम अपने कर्मों को ठीक नहीं करोगे, तुम्हारी हाथ की हथेली पर आया हुआ भी आंखों से नजर नहीं आएगा। त्याग करो के मायने ये है, अपने हाथ से दो। जो कुछ दोगे, जो कुछ संयत करोगे, वो चीज तुम्हारे पास वापस आएगी। यह है संन्यास का मतलब। यानी संयत व्यक्ति ही सन्यासी है। अच्छी पूर्वक उसका त्याग कर दो। जो रुपया दोगे वो आएगा, रोटी दोगे तो रोटी आएगी, पानी पिलाओगे तो पानी आएगा, गाली दोगे तो गाली आएगी। किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे पास आएगा। अगर दुखियों की इमदाद करोगे तो तुम्हारे दुख के वक्त कुदरत भी कभी इधर से कभी उधर से कोई ना कोई तुम्हारी मदद करने को आ जाएगा। अगर तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हारा बैंक में कुछ जमा नहीं है तो लाख चेकों पर दस्तखत करो, अगर एक पैसा भी कम होगा तो तुम्हारा चेक वापिस आ जाएगा। इसलिए ये कभी मत भूलना, शाम को पी मैं और सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। रात को शराब पी, रंगरेलियां मचाई, सुबह को मंदिर या गुरुद्वारा गए और जाकर कहा कि हे गुरुदेव मुझे माफ कर दो। अच्छा बेटा, आगे तुमने गलती की है, चल तुझे माफ कर दिया। शाम को तुम्हारा वही बसेरा हुआ, सवेरे फिर गए, अच्छा बेटा अब फिर माफ करते हैं। रात को फिर गए, फिर वही काम किया, सवेरे जाकर फिर कही। 2 थपेड़े तुम्हारे मुंह पर लग जाएंगे कि तुम्हारा भी कोई एतबार है। 3 दफा तुमको माफ किया है, फिर वही राग अलापे जा रहा है। परमात्मा जरूर माफ कर देंगे, गुरुदेव जरूर माफ कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। तुमको भी चाहिए कि तुम भी अपने आगे अवगुण न करो। सतगुरु सिख के बंधन काटे,
पर गुरु का सिख विकार से हटे। अगर हर वक्त विकारों में पड़ा रहे, कितनी देर रह कहेगा कि नालायक है, 2 थपेड़े इसके मुंह पर मारो, नालायक है। इसलिए अगर दुनिया में धन संपत्ति चाहते हो, अगर तुम सुख शांति चाहते हो, अगर तुम इज्जत चाहते हो, तो इसका फजल दूसरों को दो। धन चाहते हो तो धन दो, अन्न चाहते हो तो अन्न दो, इज्जत चाहते हो तो दूसरों को इज्जत दो, अगर थप्पड़ चाहते हो तो दूसरों को थप्पड़ लगाओ, तुम्हारे मुंह पर भी आ जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी चीज के लेने का नाम देना हुआ, जैसा दोगे वैसा लोगे। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मानु बंधनी मनुष्य लोगे। अगर तुम किसी को खाने को दौड़ते हो तो तुम्हारा मानव का शरीर क्यों बनाया जाए? तुम्हें शेर चित्ता वगैरह बनाया जाएगा। अगर हर किसी को डसते हो तो तुम्हें सांप की योनि में डाल दिया जाएगा। अगर तुम्हारा स्वभाव ठीक है और तुमने कर्म अच्छे किए हुए हैं तो कुदरत अपने घर में नहीं रखती। जो रुपया आपका बैंक में है उसको आकर कहेगा कि आप ना आकर ले जाओ। हमारे पास रहेगा तो उस पर सूद लगाएंगे और तुमको सूद समेत देना पड़ेगा। जो चीज तुम निराकार में फेंकोगे नीचे वापस आएगी। एक्शन करते हुए तुमने जोर लगाया, रिएक्शन होते हुए तुमने कोई जोर नहीं लगाया, अपने आप आएगी। सर्वगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप, आपन किया नानका, आपे ही करतार। वो निराकार में है, सब कुछ दुनिया के काम कर रहा है। तुम्हारे अंदर बुद्धि है, मन है, यह सब निराकार हैं। तुम मन की जितनी शिकायतें करते हो, जरा अंदर से निकाल कर दिखाओ तो सही कि तुम्हारा मन कहता है। दिखा सकते हो वो निराकार है कि नहीं? तुम्हारी बुद्धि निराकार है कि नहीं? सारा काम सारे संसार का जगत बुद्धि और मन कर रहे हैं और वो निराकार हैं। यह परमात्मा सारे संसार का काम कर रहा है, वह निराकार है। काश वह आया करता घोड़े पर चढ़कर, हंटर हाथ में ले ये होता और हर किसी को पकड़कर 2 हंटर लगाता कि तुमने ऐसी गलती क्यों की। शायद दुनिया को समझ आ जाती। पर मेरे जैसे बेवकूफ अब भी नहीं समझते हैं कि परमात्मा भी कोई चीज है और कितनी अनमोल चीजें उसने हमें दी हैं। हवा के बगैर हमारा गुजारा नहीं, एक श्वास के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी कितनी अनमोल चीज है, हवा रोशनी कितनी अनमोल चीज है। अगर वो सारे दरियाओं पर मीटर लगा देता तो हमारी म्यूनिसिपैलिटी के आदमी प्यासे मर जाते। उसका काम अमिट है, उसकी छाप अमिट है। हमें नाक कान आँख वगैरह चीजें उसने हमें दी हुई हैं। तुम धर्म से कहो कि कभी उसका शुक्रिया अदा किया? कितनी अनमोल चीजें तुम्हारे पास हैं, फिर भी हम कई दफा देखते हैं मंदिर में गुरुद्वारों में लोग जाते हैं और कहते हैं, महाराज जी मैनू धी दे, पुत्र दे, मेरा मुकदमा जिताई, मैनू फलानी गल कर दो। जो भी अपने काम की होती है वो सब मांग लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, कर्मानी बंधनी मनुष्य लोके, अपने कर्म को भी तुमको शुद्ध करना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ही तो तस फल साका। इस कर्म इसका प्रधान है, जैसा करोगे वैसा फल पाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसे हटा नहीं सकती। वो जन्म जन्मांतर रिजर्व फंड में जाकर जमा हो जाएगा। महर्षि वेद व्यास जी ने जाकर धृतराष्ट्र से पूछा था, मैंने कौन सा पाप किया है जो आज मैं अंधा हो गया हूँ? मेरे सामने मेरा सारा परिवार खत्म हो गया है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक एकदम आने वाले, कुछ देर के बाद आने वाले, कुछ रिजर्व में पड़े हुए। कुछ करनी अब आपो अपनी, करनी आपो अपनी, जिन्हीं ने नाम दिहाइया, रहे मुसक्कत घाल, नानक तक मुख उजले, जिनकी छूटे नाल। जो अपनी करनी है, अपनी अपनी करनी है। माँ करेगी तो माँ पाएगी, पुत्र करेगा तो पुत्र लेगा, पति करेगा तो पति लेगा, भाई करेगा तो भाई लेगा। यह है करनी आपो आपनी। अच्छे कर्म किए, अपना बेड़ा पार कर लिया, नानक ते मुख उजले। नानक देव जी कहते हैं, उनके मुंह उजले हैं जिनकी छूटे नाल। उनके द्वारा औरों का भी छुटकारा हो रहा है। आप ही आप न खाओ
गुरु महाराज जी ने एक बार मुझसे कहा था, बेटा ये कलयुग का जमाना है, दुनिया नरकों की तरफ धमाधम जा रही है, तुम क्यों नहीं इसका पार उतारा करते। मैंने कहा, जी कब इनकार करता हूँ। उनका मतलब क्या था? सुमर 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 सुख पाओ, आप जपो हमरा नाम जपाओ, आप भी जपो और नाल भी नाम जपवाओ, नाम और नाल भी दो, आप भी जपो औरों को भी जपवाओ, मन छको नाम जपो। आगे मेरा कहने का मतलब यह है कि कर्म की जो प्रधानता है वह अमिट है, कोई उसे रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों को नेक कर्म करने की तकसीम करता हूँ और अपनी तरफ से अच्छा कर्म करो। दवाई खा लो और परहेज न करो तो तुम्हारी मर्ज ठीक नहीं होगी। ये न कहो सतगुरु सिख के बंधन काटे, पर गुरु का सिख विकार से हटे। अपने आप के कर्मों को ठीक रखो और कोई गलती हो तो उसको दुरुस्त बनाओ और फिर नाम जपो, देखो तुम्हारा बेड़ा पार कैसे नहीं होता। दीन दुनिया में प्रचार होगा, जितने होंगे इस प्रकार के बढ़ते चले जाएंगे। और मैं निश्चयात्मक कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, जो आदमी इस प्रकार के कर्म अच्छे हो कर लगेंगे वे तरेंगे, वे तरते जाएंगे। दुनिया का कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती, उन्हें परलोक में जाते कोई नहीं रोक सकता। भेड़िया रगड़ रगड़ कर नहीं मरेंगी, वो संतों की तरह संत मुए क्यों रो दिए जो ग्रह अपने जाए। इत्थे उत्थे उनको फायदा है, लोक में परलोक में उनको फायदा है। नानक ते मुख उजले जिनकी छूटे नाल, उन आदमियों के मुंह उजले हैं साफ हैं जिनकी छूटे नाल। धन धन राजा जनक है जिन सुमरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमरन से पापी तरह अनेक। ऐसा सुमरन जानकर संता पकड़ी ठीक, नानक सुमरन सार है जिसने करी विवेक। यह नाम जो है, सुमरन जो है, विवेक का है। जिसने सुमरन किया विवेक, एक घड़ी के सुमरन से पापी तरह अनेक। कबीर जी ने कहा है, 7 लाख को दिया परवाना, 3 लाख बैकुंठ सुजाना। मैंने 7 लाखों को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, उनमें से 3 लाख आदमी बैकुंठ को भेज दिए। तो कितनी महिमा है। आप ही नहीं, औरों को भी तारते गए उन्होंने, क्यों नहीं ईश्वर ऊपर उठाएगा। अब वक्त कुछ ज्यादा हो गया होगा, पर एक बात मेरे जहन में आ गई। एक आदमी था, उसने बहुत सारे यज्ञ पुण्य धर्म कर्म किए थे। मरने का वक्त आया तो धर्मराज के दूत आ गए, कहने लगे, चल भाई अब तेरा वक्त संसार से मुक गया है। कहने लगा, चलो भाई मैं चलता हूँ, हुक्म के आगे देर कौन सी है, और मैं हजरत करने वाला होता कौन हूँ। मैं तैयार हूँ, पर मुझे यह तो बताओ मुझे ले कहाँ जाओगे। वे कहने लगे, हम तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे। अच्छा भाई, मैंने नरक भी सुने हुए हैं, वहां पर बड़ा दुख होता है, पर मुझे नरक दिखा तो दो, वो नरक कैसे होते हैं, उनमें लोग किस प्रकार दुख भोगते हैं। वह कहने लगे, भाई हमको तो हुक्म नहीं है तुम नरक में ले जाने का, हम तो तुम्हें स्वर्ग में ही लेकर जाएंगे। वह कहने लगा, अच्छा तो मुझे नरक में भले ही न ले जाओ, पर बन्ने बन्ने नरक के किनारे किनारे तो ले जाओ। वो उसे बन्ने बन्ने से लगा कर ले जाने लगे। जब उसने उधर नजर मारी, हाहाकार मची हुई थी, कई कर प्रकार के दुख दुख देखकर उसका दिल पसीज गया, वह रोने लगा। जोगी यमराज के दूतों ने कहा, क्या करता है, चल आगे। वह कहने लगा, भाई देखती नाल, इन बेचारों को इतना दुख होंदा है, इन बेचारों का कोई उपाय भी है। वे कहने लगे, नरकों के जीव हैं, उपाय क्या है। इन्होंने कोई नेक काम तो किया नहीं, दूसरा कोई अपने नेक कर्म दे दे तो इनका उद्धार हो जाए। वह कहने लगा, मैंने जो नेक कर्म किए हुए हैं सारे इन्हें दिए। झटपट उसका कहना था कि सीन बदल गया, सारे नरक स्वर्ग में बदल गए। दिल विच आत्मा को बड़ी सुखी प्राप्त हुई, मन बड़ा प्रसन्न हुआ।
मन बड़ा राजी हो गया। वह कहने लगा कि हुन की करासी, चल आगे चलिए, तुमने ये क्या किया? झटपट देर हो गई, मैं चलता हूँ, पर जो उसी नेक कर्म किए थे वो तो सारे मैंने इनको दे दिए। आगे तुम्हारा मालिक तुम्हें थपेड़े मारेगा। जिन पुण्य कर्मों के बदले मुझे स्वर्ग लोक ले जा रहे थे वो पुण्य मैंने तो दे छड्डे। हुन तो मैं खाली हो गया। कुछ ना पूछो हाल जार अपना, जरा सी जिंदगी थी मोहब्बत में गुजार बैठी। मोहब्बत में भी सनम ने हमें दे दिया धोखा, आपन दुनिया से दोनों हाथ खाली हैं। क्या क्यों? पुण्य तो सारे इनको दे दिए, अब तो मैं खाली हूँ, शर्मसार हूँ, स्वर्ग में कैसे चलूंगा? जब तुम ले जाओगे तो तुम्हारा मालिक तुम्हें थप्पड़ लगाएगा। इस बेकार आदमी को जिसके पल्ले कुछ नहीं है यहाँ स्वर्ग क्यों ले आए? कहने लगे, इसकी बात तो ठीक है, सारे पुण्य तो इसने दे दिए, अब हम क्या करें? जाकर धर्मराज की मार न पड़े, उनसे एक दो आदमी वहां खड़ा रहा, बाकी धर्मराज के पास गया। कहने लगा, जान की मान पाओ कि हमसे एक गलती हो गई है। हम उसको नरक के किनारे से ले गए तो उसने सारे पुण्य वहां दे दिए और नरक स्वर्ग में बदल गया। धर्मराज के यहाँ मुंसफत है, धर्म का राज है, न्याय करने वाला है, वो भी चक्कर में पड़ गया। ऐसा केस तो कोई आया नहीं, कभी हमारे कोर्ट में ऐसा केस लिखा हुआ भी नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? उसने झटपट विष्णु भगवान के पास खबर की, क्योंकि उसके ऊपर हेड वो ही था जैसे हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने विष्णु से कहा, ऐसा केस हो गया है, अब हम क्या करें? हमारे लिए क्या आज्ञा है? विष्णु भगवान ने कहा, अपने पार्षदों को पीछे बुला लो और अपने आदमी दिए एक पुष्पक विमान पर बैठा कर यहाँ ले आओ। उन्होंने दूसरे सिपाहियों के साथ ड्यूटी तब्दील की। उसने कहा, हम तुम कहाँ से आए हो, मुझे कहाँ ले जाते हो? उन्होंने कहा, हम बैकुंठ से आए हैं और आपको बैकुंठ ले जाएंगे। वह कहने लगा, अजीब आदमी है, उनसे भी अजीब है। मेरे पास स्वर्ग के लिए कुछ नहीं है, तुम मुझे बैकुंठ ले जा रहे हो। वे कहने लगे, तेरी बात कुछ नहीं सुनते, चला चल, नहीं तो उठाकर अंदर धर देंगे। जो कुछ बात करनी है वहीं जाकर करना, हमने तो हुक्म बजाना है। बैकुंठ में ले जाकर विष्णु भगवान के पास पेश किया। कहने लगा, महाराज जी, एक बात पूछूं? जब मेरे पास पुण्य था ही कोई नहीं, जब मैं स्वर्गों के लायक भी नहीं था, तो बैकुंठ में कैसे आ गया? वह कहने लगे, यह न्याय करना हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। कहने लगा, मैं ये बात पूछूंगा जरूर। वह कहने लगे, आगे तुमने जो यज्ञ पुण्य किए, अपना पुण्य दुखियों को दे दिया, उससे और ज्यादा पुण्य हो गया, तुम स्वर्ग की जगह बैकुंठ में आ गई। इसलिए कहा कि सुमर 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 सुख पाओ, आप जपो हमरा नाम जपाओ। जो दुखियों की इमदाद करता है, परमात्मा के यहाँ उसकी आवाज फौरन सुनी जाती है। आहें दुनिया की जमी अर्श सहला देती है, अर्श से फर्श तक प्रीतम को बुला देती है। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नासाज हो उनका दिल साज करना। खुदा की नमाज और पूजा यही है, जो बर्बाद हो उनको आबाद करना। यह है कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके, अपने कर्मों से अपने दिल को नरम बनाओ। पत्थर दिल पर भगवान को न बैठाओ, नरम नरम गद्दे पर बैठाओ। तुम्हारे दिल की वृत्तियां नरम होने से तुम अपने आत्म तत्व को प्राप्त हो जाओगे। और वह कहे, नानक बिना पा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। नानक जी कहते हैं कि भ्रम की काई अपने आप को चिन्हे बिना नहीं मिटेगी। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।